नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? इंटर क्लास में जो वेरी इंपॉर्टेंट रस, छंद, अलंकार हैं, जो अक्सर इन्हीं में से आते हैं और जो खास है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको बोलते हैं, सबसे खास रस और छंद और अलंकार, वो ही इस क्लास में कराए गए हैं, बाकी छोड़ दिए गए हैं। आ, आधे से भी कम कराए गए हैं जो खास-खास हैं। तो देखते हैं, पहले रस पढ़ते हैं। एक तो करुण रस इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। इसका स्थायी भाव शोक होता है। देखो, शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी है, शॉर्ट में इसकी एग्जांपल दिया है और ध्यान से पढ़ना है और इसको याद करना है। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय वस्तु के विनाश से या अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो इसमें दुख की भावना प्रकट हो रही है, शोक की भावना, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास होता है, ध्यान रखना है, हास। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, यानी एक अजनबी सा कोई अपना आकार बना रखा हो किसी ने, उसकी वेशभूषा, ऐसे कुछ कपड़े पहन रखे हो, वाणी चेष्टा, इस तरह की कोई बातें बोले आदि से व्यक्ति को बरबस हंसी आ जाए, बरबस हंसी यानी जबरदस्त हंसी आ जाए, तो वहां पर हास्य रस होता है। देखते हैं इस लाइनों में किस प्रकार हास्य रस है। ये जब है जिस समय शिव जी की बारात में जा रहे थे सब देवी देवता, जो उनके शिष्य थे वो सब, तो उस समय की बात है। उनकी जो समाज था शिव जी का, उसको देखकर लोग हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाना वाहन, नाना मीन्स अनेक, अनेक वाहन मीन्स अपने सवारियों पर, अलग अलग सवारियों पर, किसी का वाहन बहुत छोटा सा था, किसी का वाहन बहुत ही बड़ा था, तो नाना वाहन, अलग अलग वाहन, अलग अलग प्रकार के, नाना वेशा, अलग अलग प्रकार के वेश धारण किए हुए, वस्त्र पहने हुए भी ऐसे शिव समाज नहीं देखा। इस प्रकार शिव जी का समाज देखा है, यानी इस प्रकार के शिव जी के शिष्य और समाज है। कोई मुखहीन, कोई ऐसा जिसके मुख ही नहीं, और विपुल मुख काहू, कुछ ऐसे भी थे जिनके मुख ही बहुत सारे थे, अनेक मुंह वाले। बिनु पद कर को, कुछ तो ऐसे थे जिनके पैर ही नहीं थे, बिनु पद कर कोई, कुछ ऐसे थे जिनके तो पैर ही नहीं थे। और को बहु बाहु, कुछ ऐसे थे जिनके बाहें बहुत सारी, बहुत सारे हाथ थे। तो ऐसी बारात, ऐसे समाज को देखकर सब लोग हंसने लगे। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? हास्य रस का। जी, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति है, याद रखना है, इसका स्थायी भाव रति है श्रृंगार रस का। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यानी मन के अंदर के इमोशंस के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, उत्पन्न होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद, दो प्रकार होते हैं, संयोग और वियोग रस। उदाहरण, कंज नैनी मंजनू किए, शॉर्ट का उदाहरण है, छोटा उदाहरण लिया गया है आपके याद करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बैठी ब्योरती बार, कच अंगूरी बिच दीठी दे, चित्तवती नंद कुमार, छोटा सा उदाहरण लिया हुआ है। उसके बाद है वीरस। जी, वीरस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। वीरस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। शत्रु को मिटाने के लिए, दीनों पर अत्याचार या फिर धर्म की दुर्गति, इन सब की मिटाने जैसी किसी विकार, यानी दीनों पर अत्याचार हो रहा हो वो मिटाना हो, या धर्म की कोई दुर्गति कर रहा हो उसको मिटाना हो, या शत्रु को मिटाना हो, ये सब किसी विकार या दुष्कर कार्य को करने के लिए जो उत्साह पैदा होता है, या कोई ऐसा कार्य हो जो बहुत मुश्किल हो और मन के अंदर जोश आता है उसे करने के लिए। जिस प्रकार, जिस प्रकार कोई बच्चा है और उसके अंदर पूरा जोश आ रहा है कि 95 से अधिक नंबर 100% मैंने लाने ही लाने हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले उसके अंदर जोश होगा, उत्साह होगा, जील होगी, जोश उसके मन के अंदर उमड़ेगा कि मुझे 90 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। तो जब उत्साह मन में उमड़ता है तो इसी के पुष्ट होने पर वीरस की सिद्धि होती है, वीरस उत्पन्न होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, प्रसिद्ध एग्जाम्पल है शिवाजी जी का, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, कोई जहाज वाला या जंग करने वाला ठहर नहीं सका, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी।
तो वीर रस की निष्पत्ति होती है यहाँ इसकी लाइनें पढ़ने के बाद। शांत रस वो बातें जिसको सुनकर मन में वैराग्य भर जाए या दुनिया की तरफ से ध्यान हटकर परमात्मा की तरफ जाए, तो वहां शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। संसार की अक्षण भंगुरता, यानी संसार नष्ट हो जाएगा, यानी संसार हमारे लिए तो नष्ट ही हो जाएगा, जब कोई इंसान गुजर जाता है तो उसके लिए नष्ट हो जाता है, और सब चीज यहाँ पर नष्ट होने वाली है। तो संसार की अक्षण भंगुरता बोलते हैं इसको। और सांसारिक विषय भोगों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद वैराग्य ही पुष्ट होकर, ये सारे ही जब मन के अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है तो वो बढ़ करके शांत रस में बदल जाता है। उदाहरण, चिंता तो हरि नाम की। कवि कह रहा है कि चिंता तो मुझे बस हरि के नाम की ही है, भगवान के नाम की, और न चिंता दास, यानी उस भगवान के इस दास को दूसरी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन, कि जो और कुछ में अगर राम के बिना किसी और का ध्यान करूं, सोई काल की पास, तो वो सब को एक दिन मिट जाना है, एक बस राम के नाम को ही रहना है। तो ये इंपोर्टेंट, इनसे बाहर रस, वैसे तो बहुत सारे रस हैं इंटर क्लास में, लेकिन ये ही बार बार आते हैं और ये ही काफी हैं आपके लिए। इसी प्रकार से अलंकार भी हैं, खास अलंकार आपको कराए जा रहे हैं, देखते हैं जी। 12-15 अलंकार में से हमने 5-6 अलंकार करने हैं जो इंपोर्टेंट बार बार आते हैं, पक्का 100% इनमें से ही हर बार मिलते हैं। अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है एक ही शब्द की, कै 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 किसी लाइन में, या च च च च, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंचल चित्त चकोरी चंद्र, इसमें बार बार च च च च की आवृत्ति हो रही है, च च बार बार आ रहा है, आवृत्ति मीन्स बार बार आना, ये तो अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उन दोनों उनके अर्थ भी अलग अलग हो, अलग अर्थ को प्रकट करते हैं, तब यमक अलंकार होता है। यानी ध्यान रखना है, जब कोई शब्द 2 या 3 बार आता है और उनके अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, यहाँ पर इस घटा का तो मतलब है, काली घटा का मतलब काले बादल, और यहाँ घमंड घटा का मतलब उसका घमंड घट गया है, कम हो गया है। दोनों का मतलब 2 बार है और उनका अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। उपमा अलंकार, उपमा मैंने तुलना करना, तुलना करना समान धर्म के आधार पर, यानी समान अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, तो वहां अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार माना जाता है। जैसे हरि पद कोमल कमल से, उपमा अलंकार के लिए एक छोटी सी पहचान भी आती है, जिसमें लाइन में एग्जाम्पल में से, सा, सी और समान होते हैं, तो वहां मोस्टली उपमा अलंकार होता है। जैसे ये क्या है? एक स्टाइलस है, ये इसका स्मार्ट बोर्ड का, इसे स्टाइलस बोलते हैं। अगर बोलते हैं कि यह पेन के जैसा है या पेन के समान है, तब उपमा अलंकार हुआ। और अगर बोलते हैं यह पेन है, यह पेन है, तब रूपक अलंकार होगा। ठीक है, कोई लड़का है और वो उसका दोस्त है, वो बोलता है कि भाई ये लड़का ना मेरे भाई के जैसा है, तो तब क्या होगा? उपमा अलंकार। अगर वो बोलता है ये मेरा भाई ही है, ये मेरा भाई है, तब रूपक अलंकार होगा। ध्यान रखना है। हरि पद कोमल कमल से, यानी हरि के जो चरण हैं वो इतने कोमल हैं कि कमल के जैसे, जैसे कमल कोमल है, इस तरह से हरि के पद है। ये सलेस अलंकार, सलेस में जब एक शब्द बिना आवर्ती के, देखो अभी हमने एक अलंकार पढ़ा था यमक अलंकार, यमक अलंकार में जब एक शब्द 2 से ज्यादा बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग हो। इसमें क्या है? जब शब्द तो एक ही हो, यानी आवर्ती ना करे, बार बार ना आए, जब एक शब्द बिना आवर्ती के, यानी एक बार कोई शब्द हो और उसके 2 या 2 से ज्यादा अर्थ हो, तब सलेस अलंकार होता है। जैसे सुबरन कोई सवन नहीं, सुपात्र कोई और, यहाँ पर जो सुबरन है ना, ये सुबरन, इसके 2 अर्थ दिखाए गए हैं। एक तो सुवर्ण मीन्स क्या होता है? अच्छा, अच्छा रंग। सुवर्ण मीन्स क्या होता है? अच्छा रंग। और एक होता है अच्छा वर्ण, एक अच्छा रंग होता है, एक अच्छा वर्ण होता है जी। उसके बाद है रूपक अलंकार, अभी रूपक अलंकार आपको बताया ही था। यह
पेन के जैसा है तो उपमा अलंकार हुआ, और यह पेन है, इसको पेन मान लिया, पेन का रूप ही मान लिया, पेन का रूप, तो यह रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान का, ये शॉर्ट में डेफिनेशन है, बिल्कुल छोटी परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ भगवान के चरणों को कमल रूपी मान लिया और उसकी वंदना कर रहे हैं, कमल के रूपी। जी। उत्प्रेक्ष अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है जो आपने कई बार पढ़ा होगा। सोवत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। जी। अब इंटर क्लास में कई सारे छंद दिए हुए हैं, बहुत सारे। उनमें से जो बस इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल ऐसे हैं कि उनमें से तो हर साल आता ही है, बाकी में से आए या ना आए तो वो ही इंपॉर्टेंट वाले यहाँ कराए जा रहे हैं। वो देखते हैं थोड़े से बस जो खास हैं। इनमें से ही हर साल मिलता है, आप चेक कर लेना हर साल का, पिछले 5-7 साल का पेपर, तो आपको इनमें से पक्का मिलेगा। चौपाई छंद, चौपाई 4 चरण वाला, चौमिस 4 पाई मिस चरण वाला, 4 लाइनों वाला, जिसमें 4 छोटे छोटे चरण हो, पंक्तियां हो, 4 चरण हो उसमें। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। जी। जैसे है ये, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि श्वास सरस अनुराग, अमीय मूरियम चूरन चारु, समन सकल भाव रुज परिवारो। देखो, आपको बताते हैं कि मात्रा लगाई कैसे जाती है, कैसे सीखी जाती है मात्रा लगाना। जी। देखो, अगर कोई भी अक्षर है, जैसे कै, छोटी की मात्रा, छठऊ की मात्रा, तो इन पे तो मात्रा आती है एक। कोई भी यहाँ पै मान लो, पी मान लो, और छोटाऊ की मात्रा वाला पू मान लो, एक, इसे बोलते हैं लघु। और अगर का पे आ का मात्रा हो, का, बड़ी की मात्रा हो, बड़ाऊ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ऐ की हो, और या फिर ओ की, और या फिर औ की, इन सब पर होने पर लगती है दो, इसे बोलते हैं गुरु। और क्या होता है गुरु, इसे दो मानते हैं, दो मात्रा, और इसे एक मात्रा मानते हैं। देखो, बै पे बिंदी है, अच्छा ये ध्यान रखना है, कई बार जो बिंदी आती है इस पर दो माने जाते हैं, कई बार एक भी होता है, ये एक अपवाद है, ध्यान रखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ कितने हो गए 16। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसी तरह सब में 16-16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। दोहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में, दोहे के पहला चरण कौन सा होता है दोहे का, ये वाला, ये पहला चरण होता है। दूसरा चरण ये वाला होता है, तीसरा ये वाला होता है, और चौथा ये वाला होता है। ये कहा कि पहले और तीसरे में, इन दोनों में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलो काउंट करते हैं इसी तरह से, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी होगी 13। इसमें भी देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वो जिस तरह आपको मात्रा बताएगी, तो कितने हो गए दोनों में 13। इनमें देखते हैं 11-11 है क्या, 2 4 6 7 8 9 10 11, इसमें नहीं है, लगेगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ आया, वही ध्यान रखना है। मात्रा लगाने का तरीका क्या है, कोई भी अक्षर ले लो आप, मान लिया आपने ले लिया यहाँ पे बै, बै, बू और बी, बी, इन पर क्या आएगी एक मात्रा। और अगर बा, बी, बू, बड़ू की मात्रा, बड़ाऊ की, और ये बे, और यहाँ पर बई, बो, और या फिर बऊ, ये सब, इन पे क्या आएगी, ये बड़ाऊ की मात्रा है, ये ऐ की है, ओ की है, औ की है, और ये ए की है, इन सब पर आएगी दो मात्रा, इसे बोलते हैं गुरु।
सभी पर ऐसे ही लगाएंगे। सोट छंद, यह दोहे का उल्टा होता है। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 11 है और दूसरे चौथे चरण में 13 13 मात्रा है तो छोटा छंद होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ, आप मात्रा खुद लगाकर देख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, ये भी खास है। रोला, यहाँ पर क्या है, ये रोला है जी। रोला एक सममात्रिक छंद है, यानी हर लाइन में बराबर समान मात्राएं हैं। इसके प्रत्येक चरण में पहले में 11, दूसरे में 13, तो टोटल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी इसमें कितनी 11, इसमें 13, 11 यहाँ तक 13, 11 13 और इसमें यहाँ तक 11 और ये 13। ठीक है, तो क्या है, ये सममात्रिक छंद है। इसमें आप, अगर आपने इसी तरह से इंटर का पूरा सिलेबस, जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी का पूरा सिलेबस करना है, या आपका कोई भाई है जो क्लास 10th में पढ़ रहा है, तो 10th क्लास का क्या क्या कराया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस आपके ही चैनल पर। और 12th क्लास की कंप्लीट हिंदी ट्रिक के साथ और इंग्लिश और बीए की इंग्लिश, ये सब। अगर आपको यहाँ समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू, जय हिंद।